साथ खड़े हैं। नहीं योगेश जी, ड्राइविंग करते वक्त आप जब खुद ड्राइविंग करोगे तो आप मीटिंग अटेंड नहीं करो। नहीं ठीक है। डन सर। रबर में लगा ले यार। एक बार आप स्टार्ट करा दो योगेश जी। रोक के तो मेरा नाम ले दियो। योगेश जी अगर आप स्टार्ट करा दोगे ना, फिर तो संजीव जी टेकअप कर लेंगे या अनिल भाई टेकअप कर लेंगे। उसके बाद एक बार आप गाड़ी 2-4 मिनट लगवा आज की कोस्ट है निर्मला गोलानी। ओके, तो क्या पता लेडीज के नाम से कोई उधार हो जाए, उनको दे दो, वो कर लेंगे कोई। हाँ जी ठीक। निर्मला जी करो आप मीटिंग को। हेलो एवरीवन। हाँ जी, फोटो ले आओ, थोड़ा वीडियो में दिखना चाहिए। सर फोटो अभी आ नहीं पाएगा। थोड़ी देर में आ जाएगा। कोई बात नहीं। आप स्टार्ट करिए। हाँ तो सर द पॉइंट इज कि हम लोग, आपको पता है कि कई मीटिंग्स कर चुके हैं पास्ट में, एंड हर बारी हम लोग डिस्कशंस करते हैं, अपने पॉइंट्स रखते हैं, पेन एरियाज रखते हैं। सो अल्टीमेटली आज की जो मीटिंग है उसका ये फोकस रहेगा कि हम आज एक डिसीजन लेके निकले इस मीटिंग से। हमारे पास कुछ कॉन्क्रीट स्टेप्स होने चाहिए आगे के लिए कि हाँ, जब हम इस मीटिंग से निकलेंगे तो हम ये ABCD चीजें करेंगे जो कि हमें एक हमारे लक्ष्य तक ले जाएंगे। तो पर्पस जो है आज की सबके इंडिविजुअल। सॉरी, आई थिंक सब म्यूट कर ले, मेरे ख्याल से बेटर रहेगा। कुछ डिस्टर्बेंसेस हैं तो जब निर्मला जी आप सबको म्यूट कर दो। वन सेकेंड। हेलो या तो मैं ये बोल रही थी कि जब हम इस मीटिंग से निकले आज, तो हमारे पास ABCD कॉन्क्रीट स्टेप्स होने चाहिए जो कि हम तुरंत इम्प्लीमेंट करें। पर्पस ये है ताकि हर मीटिंग के बाद जैसे हम लोगों का थोड़ा सेटबैक हो जाता है, हम लोग अपने काम में बिजी हो जाते हैं, वो चीजें ना करके आज एक हमारे पास पूरा एक्शन प्लान ड्राफ्ट हो जाए, वो पर्पस है इस मीटिंग का। तो मैं बोलूंगी संजीव जी एंड नरेंद्र जी से इनपुट्स दें अपने, जो भी अपने विचार हैं हम प्रकट करें। नरेंद्र जी बोलिए आप। संजीव जी बोलने को तो हर बार वही बातें हो रही हैं अल्टीमेटली, और हम वहीं खड़े हैं। अभी अनिल जी भी वही कह रहे थे। आई थिंक अब मैटर यही है कि अब अपने को आगे कैसे बढ़ना है। पीछे भी ये बात हो रही थी कि इसको आई मीन दिस इज डिसीजन नीड टू बी टेकन एक्चुअली, जो भी सबको समझ में आए। तो अब थिंक फर्दर वेट करने का तो देयर इज नो पॉइंट। हम हर मीटिंग में यही बात कर रहे हैं, बट फिर अल्टीमेटली कुछ हो नहीं रहा। तो आई थिंक वी शुड गो फॉर आइदर इलेक्शंस चेंज, मतलब जो अब इलेक्शन के बाद भी अगर सपोज जिसको जो मेजोरिटी मिलेगी वो उसके साथ चल पड़े। मेजोरिटी मतलब इलेक्शन इज आई थिंक टू माय माइंड इज द ओनली सोल्यूशन। अगर हमारा ये सब अगर मेंबर्स करते हैं, या फिर हम इसका असिस्टेंट सब रजिस्ट्रार से मिलके या अथॉरिटीज के साथ मिलके हम मैनेजमेंट चेंज करने की बात कर सकते हैं, मैनेजमेंट कमेटी को, जो कि एज ए मेंबर्स हमारा राइट भी है और प्रोविजंस भी हैं उसमें, सोसाइटी एक्ट के अंदर उसमें। तो ये दो ऑप्शंस हैं, या तो अगर सब रजिस्ट्रार उसको चेंज उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। मलिक The साहब, person you are speaking with has put your call on hold. या थैंक यू निर्मला जी।
तो आई थिंक दो ही ऑप्शंस हैं संजीव जी, मेरे को तो जो समझ में आता है, या तो हम सब रजिस्ट्रार या असिस्टेंट रजिस्ट्रार्स के थ्रू मैनेजमेंट कमेटी को चेंज करने की बात करें, या फिर इलेक्शंस करवाएं, क्योंकि इट्स ऑलमोस्ट क्लियर कि वहाँ से तो कुछ मुझे कोई बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होता हुआ नज़र आ नहीं रहा है जो प्रेजेंट टीम है। और आई थिंक ये सब हम लोगों ने देखा भी है। और अब मीटिंग्स में भी, ऑल मेंबर्स कमेटी मीटिंग्स में भी वो लोग ज्वाइन नहीं करते हैं, सो दैट कि मेंबर्स अपनी ग्रीवेंसेस को शेयर कर सकें या बात कर सकें। तो दीज आर द टू सजेशंस। जो योगेश जी इन चीज़ों में टेक्निकली ज़्यादा समझते हैं उन चीज़ों को, तो वो उसमें दोनों में से कौन सी जल्दी हो सकती है, कौन सी बेटर हो सकती है, आई थिंक वी शुड फोकस ऑन दैट। पर गर्ग साहब, हमने जो ये इलेक्शन का बाइकआउट किया था, तो ये इसी पर्पस के लिए किया था कि पहले अगर ऑडिट हो जाए तो उसके बाद इलेक्शन होने चाहिए। हम अगर उसी बात की फिर दोबारा वही करते हैं कि इलेक्शन हो जाने चाहिए, ऑडिट तो अभी हुआ नहीं है, ना उन्होंने गवर्नमेंट एजेंसीज ने कराया, ना हमारी कमेटी ने किया अभी तक, तो फिर कैसे उसको मतलब किस तरीके से आप लेते हैं? अब ये वाला काम तो मैनेजमेंट कमेटी को या सब रजिस्ट्रार को ऑफिस को ही कराना है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार ऑफिस को करवाना है, तो वो चीज़ें हैं। तो वो चीज़ तो जो है वो तो करनी ही पड़ेगी उसको। वो ऑडिट तो वो कर ही रहे हैं। ऑडिट जो कमेटी बनी थी उसको इस मैनेजमेंट कमेटी ने ऑनर नहीं किया। मैं आप लोगों को साथ मैंने कभी शेयर नहीं किया। जो मैनेजमेंट कमेटी में बंदे प्रपोज किए गए थे उसमें राठी साहब शायद आपके लिए भी सरप्राइज होगा, उसमें एक बंदे का, उमा शंकर जी का नाम काट के किसी और नंबर का बंदे का नाम डाल दिया गया विदाउट द मेंबर्स कंसेंट। एक्चुअली जो मेंबर्स वहाँ अपॉइंट किए गए थे, तो उसमें से जो लिस्ट इन्होंने ऑडिट सब कमेटी की जो सब असिस्टेंट सब रजिस्ट्रार ऑफिस में सबमिट करी, और जो अपॉइंटेड मेंबर्स थे उसमें डिफरेंस था, एक मेंबर चेंज था उसमें। तो ठीक है, ये तो आज पहली बार पता लग रहा है। हाँ। तो मैं एक्चुअली मेरे पास ऑथेंटिक पेपर नहीं था, बट मेरे पास अब ऑथेंटिक पेपर है, तो दैट आई कैन इवन सर्कुलेट एंड शेयर आल्सो। और दूसरी बात, उमा शंकर जी को, जिसको बाद में उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि उनके डॉक्यूमेंट सही हैं। तीसरी बात, अगर उस ऑडिट कमेटी में वो लोग डाल रहे हैं मेरा नाम या कक्कड़ मैम का नाम या हुजा जी का नाम उनका डाल रहे हैं, और उसके बाद एक तरफ तो वो ऑडिट कमेटी में नाम प्रपोज करके भेज रहे हैं, दूसरी तरफ वो हमारे नामों की फाइल्स पे ऑब्जेक्शंस लगा रहे हैं, तो दोनों एक्चुअली थिंग्स। तो अब ये चीजें जो ऑडिट कमेटी को वो ऑनर नहीं कर रहे, ऑडिट होगा कैसे फिर? तो आई थिंक मैनेजमेंट कमेटी का जो रोल था। जी 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 राठी जी। भाई देखो, आपका आवाज आ रही है सबको? जी 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 जी। ये तू मैं और ये ना इनके एक्सप्लेनेशन और काउंटर एक्सप्लेनेशन और जो फलाना दिखड़ा चलता रहेगा। आज की मीटिंग का एक निर्मला जी, उसका सिर्फ एक है कि भाई देखो, रास्ता जो निकालना चाहे उसके 100 रास्ते होते हैं जी। आज का सिर्फ ये है, भाई हमें परमिशन दो। वहां पे एक ऑफिस होना जरूरी है कि नहीं है? जो भी मैनेजमेंट कमेटी हो, ये हो या अगली हो या पुरानी हो, मेरे को इससे फर्क नहीं पड़ता। जरूरी है कि नहीं है? एज ए लीगल रिक्वायरमेंट जरूरी है कि नहीं है? चलिए आगे बोलिए, आप कंप्लीट कर लीजिए एक बार राठी जी। आप वहां पे जो भी बंदा वॉलेंटरीली ये कहे भाई मैं आके रहना चाहता हूं, और जिसका इन्फॉर्म डिसीजन हो ऑडिट कमेटी से और उससे, वो ये कह दे भाई ठीक है ये बंदे रह ले। हम बहुत ज्यादा बंदों को, तो जितना भी है उनको भाई तुम रहना शुरू करो। देखो मैं खेतीहर आदमी हूं और इंजीनियर हूं, पीएचडी मैंने भी कर रखी है कंप्यूटर साइंस में, और सारी दुनिया घूमा हुआ हूं। पर एक बेसिक चीज मुझे समझ में आती है, वो अब भूतों का घर है, वहां पे रहना शुरू कर दो, आबाद हो जाएगा। नहीं तो ना अपना यही मीटिंगें होती रहेंगी झूम पे, यही व्हाट्सएप ग्रुप पे बकवास चलती रहेगी, यही हम सरकारी जो दफ्तर हैं उनके चक्कर काटते रहेंगे। तो आप बताओ ना, प्रपोज आप बताओ कैसे करना है इसको, कैसे हैंडल करना राठी साहब? भाई मेरे को इतना है, एक तो वहां पे ऑफिस बनाने का जो भी है, वहां ऑफिस बने मैनेजमेंट कमेटी का, और एक फ्लोर क्योंकि वो मैंने तैयार करवाया था वहां पे,
वहां के जो पहले रहने वाले थे वो भी मैंने निकाले थे वहां से जाके, मैंने और मेरी घरवाली ने रात को निकाले थे वो। मुझे परमिशन दो, और वहां बिजली पानी का जो भी है उसका हम बिल पे कर देंगे और रहना शुरू करेंगे। सिर्फ ये सॉल्यूशन है, उसके सिवाय तो यही चलता रहेगा भाई। मेरी तरफ से पर्सनल सॉल्यूशन ये है। नहीं वो तो अब सपोज फ्लैट तो 96 है, क्लेमेंट 262 है, तो वो अरे यार वो बाद की बात है, डिटेल है वो तो। नहीं, बट आप सपोज राठी जी रह लेंगे, XYZ दूसरा नहीं रहेगा, तो वो वहां पे क्या होगा फिर? ना एकदम भाई मैं परमानेंट नहीं रह रहा, ओके ओके। मैं तो सिर्फ काम स्टार्ट करने के लिए रहा हूँ। जिस दिन कहोगे निकल जा तो उस दिन निकल नहीं, जा। मेरा राठी जी का मतलब, राठी जी एक पर्सनली अनिल राठी नहीं, मतलब राठी का मतलब एक नेम बात कर रहा हूँ, मतलब एक जस्ट अपने डिस्कशन पॉइंट है भाई उसका। साहब मैं ये कह रहा हूँ कि मैं और जी 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 संजीव भाई साहब इंडिविजुअल हमको क्लेम नहीं कर रहे हैं। तो जिस दिन सारे लोग कहेंगे, जो मैनेजमेंट कमेटी आवेगी, क्योंकि देखो अभी दो चीजें बनी हुई हैं, मैनेजमेंट कमेटी ऑडिट कमेटी है, और उसके बाद जो भी ड्रा होगा जहां तुम कहोगे वहां चले जाएंगे, पर हम काम स्टार्ट तो करें भाई। नहीं तो मैनेजमेंट कमेटी को अपने को मेरे ख्याल से फोर्स करना चाहिए कि इन चीज़ों को, जो जो डिसीजंस हुए हैं, जो जो चीज़ें हुई हैं, मैनेजमेंट कमेटी को अपने को इतना तो बोलने का हक बनता ही है कि भाई इस चीज़ों को क्यों नहीं हो रहा है या क्यों नहीं कर रहे हैं हम आगे। वहां पे भाई क्या कोई आ रहा हो दरअसल तो बताओ मैनेजमेंट कमेटी। डायरेक्टर जी, अब प्रॉब्लम ये है ना कि मैनेजमेंट कमेटी से कोई आएगा, कोई सुनेगा, तो कोई उनसे कम्युनिकेशन होगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। वही ठीक है, मैं कह रहा था कि योगेश जी एग्जैक्टली। अभी ज्वाइन कर लेंगे तो वो शायद टेक्निकली मैम हमें ज़्यादा गाइड कर पाए। देखिए, क्योंकि एक मिनट, जी मैनेजमेंट कमेटी हम लोग बनाते हैं, जी जो ऑल मेंबर्स कमेटी होती है आज के दिन, क्योंकि हम जनरल बॉडी मीटिंग नहीं कह सकते उसको, हाँ ठीक है, ऑल मेंबर क्योंकि कमेटी। हमारे पास अभी तक पूरी लिस्ट नहीं आई है। हम इसको ऑल मेंबर मीटिंग कहते हैं, और ये सर्वोच्च बॉडी है, जो ये कह देगी वो होगा। सिंपल बात है। और इसको कोई भी आप वकील ले आओ चाहे जज ले आओ, मेरे सामने बात करवा दो भाई, राठी ये जी वहाँ फाइनल होंगे। काम स्टार्ट कर रहे हो क्या? भाई साहब काम स्टार्ट मत, अपना रहने का तो जुगाड़ कर लूंगा, खर्चा बता दूंगा, वो बांट लियो बाद में। अरे अपना नहीं, बाकी सोसाइटी का यार। कहाँ भूतों का महल है भाई साहब, कुछ नहीं हो रहा वहां। बाकी आप बता दो, मैंने अपनी बता दी भाई साहब, इतना ही था आज का। संजीव जी आपका क्या कहना है जी, कैसे इसको आगे कैसे बढ़ सकते हैं? चाहिए बाकी मेंबरों की तो पूछ लो। बाकी मेंबर तो आपको पता ही है जी, जैसे जैसे आप और योगेश गाइड करेंगे, अनिल भाई जैसे गाइड करेंगे, वैसे चीज़ों को समझ के उस हिसाब से ही आगे चलेंगे एक्चुअली चीज़ों को। तो जो मैं समझता हूँ चीज़ों को, तो उसमें आई थिंक संजीव जी, जो हमारी एक बार जूम मीटिंग हुई थी उसमें हमने ऑनलाइन पोल किया था। तो देयर वर अराउंड 100 मेंबर्स जिन्होंने ये पोल किया था कि ये कमेटी को डिसॉल्व करना चाहिए एंड वी शुड गेट अ न्यू कमेटी। तो वी ऑलरेडी हैव दैट मैंडेट विद अस। मेंबर्स का मैंडेट है हमारे पास कि ये कमेटी नहीं होनी चाहिए। मैम तो एक मिनट, देखिए हमने ये बात कही थी कि भाई एक मैनेजमेंट कमेटी है जो इलेक्टेड हो गई थी, बाकी लोग कह रहे हैं कि भाई ये ठीक ढंग से नहीं हुई। तो हमने कहा कि भाई पहले मेंबर डिसाइड कर लो। मेरा और बाकी लोगों का भी मोटे तौर पे यही बात थी कि भाई हम ये कह रहे हैं जो ऑडिट प्रोसेस है वो पूरा हो जाए। ऑडिट प्रोसेस पूरा होने का ऑडिट ही तो नहीं पूरा हो रहा है ना, प्रॉब्लम ही यही है, ऑडिट पूरा नहीं हो रहा है। दैट्स द अरे प्रॉब्लम। गुलशन जी कहाँ है बरसात से? वो भाई साहब जाने हाईलाइट भाई साहब, वो प्रोसेस पूरा हो हैं? जाए तो जीबीएम कॉल होगी, उसमें हम डिसॉल्व करके नहीं बढ़ा लो, ये बात हुई है। इस वक्त पे हम सरकार के पास वापस नहीं जाना चाहते, और मैं उसके तो एक यूनिटी तो बनी है ना। तो मैं ये कह रहा हूं वो काम चलता रहे, उसमें कोई भी अड़चन है वो चलती रहे।
भाई तू हमने 2-4 बंदे जो हैं अपने, मैं तो कह रहा हूँ अजय शर्मा भाई तू भी आ जा, ऑर्डर रहेंगे, देखेंगे क्यों चुक्कर बनानी है, तो उससे एक कॉन्फिडेंस आता है लोगों में कि भाई चलो बसाओ इसने। मेरा प्रपोजल जो ऑलरेडी हो रहा है वो तो होता ही रहेगा, वो जो कमेटी हटा के बनानी है या वही रखनी है वो जनरल बॉडी मीटिंग में हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ एक प्रोसेस और शुरू कर लो, एडिशनल स्टेप है ये कि भाई जो भी बंदा, अब क्या लगता है ईंट रोड़े पत्थर लगा के अपना खुद लगा लेगा, उसका हिसाब किताब दे देगा भाई मैंने इतना लगाया है, कंट्रीब्यूशन आप 25,000 रुपए दे रहे हो, उसको बता देगा भाई मेरा 75,000 और लग गया, ऐड हो जाएगा। राठी जी मैं आपकी बात से सहमत हूँ। राठी जी मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हमारा जो काम लगभग 75% जो भी हुआ है, इसके अंदर हमारा जो कॉमन वर्क है फ्लैट के अंदर, अजय जी खुद को म्यूट कर लीजिए, आप प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। अजय जी खुद को अनम्यूट कर लीजिए आप। ओके हेलो या राठी जी मैं आपकी बात से सहमत हूँ, और जो हमारा इंफ्रा अभी खड़ा है वो एक लेवल पे है जो 60, 65, 70, 75 जो भी आप लोगों को सबकी सहमति से आता है उसके हिसाब से हमारी पेमेंट सबकी जमा हो जाए, और उसको पोजीशन देते हैं, या तो अपना कराता रहेगा घर के अंदर, वो मट्टी में रहे, लिपाई कराए ना कराए, कॉमन स्पेस हमें कंप्लीट करके देना चाहिए, उसकी हमें कॉस्टिंग रख लेनी चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ। और इसको एज अर्लीस्ट हमें बांट लेना चाहिए, क्योंकि ये जो बंदे हैं इनको किसी को पेन नहीं हो रहा दादा, और जिनको पेन हो रहा है वो मीटिंग में आते हैं। अरे बाकी अजय भाई सबकी ऐसे हाँ। हमारे बांटने से काम नहीं चलेगा ना, अगर 20, 30, 50 आदमी ले लो, बाकी अरे कहाँ है? दादा आप मुझे ये बताओ, आपके 70% पैसे लगे हैं, आप मीटिंग में हो, जिसका पैसा ही नहीं लगा, जिसका 5%, 10%, 20%, 30% तक लगा है, वो क्यों इंटरेस्ट लेगा? उसके तो पैसे दूध पी रहे हैं, 90 उसके लग लिया पैसे भाई। दूध पी रहे हैं दादा, उसकी लॉटरी की टिकट निकलने वाली है, वो तो वेट कर रहा है। वो बात ठीक है आपकी, तो हम उनको तो 90 निकालते दे हैं ना, चुके यार। उनको ऑडिट करके निकाल के बाहर कर देते हैं भाई, उनको पैसे देने, पैसे लौटा देंगे ना हम। तो वो तो हमें ये 250 जैन आदमी साहब घटाएंगे कैसे? आपको स्थापित कर देंगे यहाँ पे, चिंता ना करो आप, बेड हाँ बेड दादा। बढ़िया लगवाओगे। हाँ। आप जैसे बुजुर्ग आदमी चाहिए। 250 में कम कैसे कराएंगे? वो रास्ता तो अपन निकालना ही पड़ेगा राठी भाई। ना भाई देखो सुनो, हाँ, पेन तो लेना पड़ेगा, हम तो रहने के लिए तैयार है। मैं ये नहीं कह रहा कि ओनरशिप दे रहे हैं, हाँ। मैं ये कह रहा हूँ पोजेशन जो है ना भाई, जो हमारे मेंबर आगे आके करना चाहे वहां पे यार भूत बंगला है, उसने ठीक कराएंगे, उसकी रखवाली होगी, जमीन की रखवाली नहीं होगी तो काम क्या होगा? और बाकी ये जो पैरेलल काम चल रहा है ये चलता रहेगा, हम काम करेंगे कानून के हिसाब से ही, कोई जबरदस्ती नहीं है किसी के ऊपर। हमने ये दे दो भाई, उड़ा कोई रखो आदमी रवे है, ये मान लो आप चौकीदार रखोगे और फिर उसका वेटिंग लिस्ट का लिस्ट आओगी तो भाई 3 साल हो लिए कौन आई, आगे फिर ये रोड़ा हो रहेगा। मैं कह रहा हूं कि उड़ा बैठो, अरे तो आप 4-5 आदमी भी बैठ के ना भाई मना कर तो काम हो जाएगा। आप तो शुरू करो ना वहां। नहीं भाई अब मना नहीं कर रखा किसी ने, पर ये है कि भाई आम सहमति से कोऑपरेटिव सोसाइटी है, सारे कह देंगे एक बार, रिकॉर्ड पर आगी बात, आज मैंने कह दो मैं काल जाकर बिस्तर न डालू तो मैंने कह दियो मैं जाट के औलाद नहीं। अरे कोई ना मना करता हूँ बोल के डाल दूंगा ना, कोई मना नहीं करता भाई। जैन साहब 10 लग जाएंगे दुनिया के। होगा पर ये जिस दिन बिठाओगे उस दिन बैठ जाएगा, जिस दिन हटाओगे उस दिन हट जाएगा। अच्छा सॉरी मैं थोड़ा सा लेट हो गया था, बट मुद्दे की बात एक्चुअली क्या है ना, देखो थोड़ा सा हम लोग को ना पहले तो मतलब लॉजिकल रहना पड़ेगा, ठीक है?
सबके मन में ना एक इच्छा तो है कि यार हम जाएं और फटाफट हमारा पोजीशन मिले और हम मतलब घर ले ले, और है ना। पर ये डिबेटेबल है, ठीक है। 4 बैठ जाएंगे, 4 नहीं ले पाएंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हम लोगों ने करंट मैनेजमेंट कमेटी के साथ पूरी कोशिश करी है। हाँ जी राठी जी बोलिए। भाई मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम पोजीशन लेके मेरा घर हो जाएगा, मैं ये कह रहा हूं हम एक ऑल मेंबर कमेटी मीटिंग कंसेंट दे दे कि भाई जा शुरू कर दो 3 या 4 लोग, तो ठीक है। वो जिस दिन कहे कि भाई आज हट जाओ, हम हट जाएंगे। हाँ, तो बजट तो मीटिंग सारी है ना, टोटल प्लान में तो आएगा। पर मैं ये कह रहा हूं कि वहां पे जब तक हम ये काम नहीं करेंगे, बाकी लोगों का कॉन्फिडेंस ना तो वो ना पैसे का कंट्रीब्यूट करेगा, ना कुछ और कंट्रीब्यूट करेगा, कि लोगों का कॉन्फिडेंस टूट लिया है। राठी जी मैं ना टेक्निकल पॉइंट पे आता हूँ कि हमने क्या एफर्ट किया। हमने हमारे पास एक मैनेजमेंट कमेटी है आज, ठीक है। ये बात मैं 500 बार बोल चुका हूँ, आज भी रिपीट कर। वो मैनेजमेंट कमेटी अगर आज काम कर दे तो नथिंग लाइक इट, ठीक है। मतलब उसको जो भी काम करना है, और ये हम उनसे हर तरीके से कह चुके हैं कि यार आपको ऑडिट पूरा करने में हमसे क्या सहायता चाहिए आप ले लो, ठीक है। अभी मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहता, वो सबको पता है वो स्लो चल रहा है प्रोसेस, ठीक है। और वो एक्चुअली स्लो क्या है, वो जीरो चल रहा है, उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ठीक है। अब दूसरी बात आती है, आपने इतना एफर्ट किया और आपने कहा चलो हम एक ऑडिट कमेटी बनाते हैं, वो आपका एफर्ट था और उसके लिए हम सारे तैयार भी हो गए। हमने कहा ऑडिट कमेटी को किसी ने रेगुलराइज करना है, वो 2 लोग हैं। हमने आज तक मैनेजमेंट कमेटी को ये काम दिया हुआ था कि भाई आप ऑडिट कमेटी को रेगुलराइज कर दो, और रेगुलराइज करने के लिए कुछ नहीं करना है, एक लेटर पे लिखना है। जो मैं पिछली मेरी जूम मीटिंग की रिकॉर्डिंग उठा के देख लो, उसमें यही बोला था, एक प्रेसिडेंट और एक सेक्रेटरी, 2 आदमी लिख के देते कि भैया ये ऑडिट कमेटी रेगुलराइज, तो फिर वो अपना काम करेगी। ऑडिट कमेटी पूरी तरीके से संजीव जी के अंडर नहीं हुआ। अब दूसरा कौन है जो कर सकता है? दूसरा है जो अभी आपने बोला, उसका क्लॉज है जो आपने बोला अभी कि ऑल मेंबर कमेटी, उसका बायलॉज में क्लॉज है पॉइंट नंबर 28 1/3। सोसाइटी बायलॉज नहीं हो तो मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, पढ़ लेना। उसमें है मेंबर्स कैन डिमांड फॉर अ कमेटी मीटिंग, और उस कमेटी मीटिंग की बातें स्टैंड करती हैं। बिल्कुल। अब वो कमेटी मीटिंग हमें करनी पड़ेगी, और उसके लिए वो सोसाइटी के विसिनिटी में करनी पड़ेगी, और एक इंस्पेक्टर को बुलाना पड़ेगा, उसको प्रायर इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। अब मैं ARCS नहीं बोल रहा, मैं बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बोल रहा, मैं एक इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ। उसको हमें एक लेटर देके बुलाना पड़ेगा कि भाई साहब हम ऑल मेंबर्स मीटिंग करने वाले हैं, आप आइए और इसको निरीक्षण कीजिए कि वो हो भी रही है या नहीं हो रही है, और फिर वो मिनट्स लिखेगा। ये मैनेजमेंट कमेटी उसमें आती है तो बढ़िया, नहीं आती है तो भी बढ़िया, क्योंकि ये एक ऑल मेंबर मीटिंग है, राइट। इसको GBM का दर्जा मिल सकता है डिपेंडिंग ऑन कि उसमें कितनी मेजॉरिटी है। अगर आप 30 बंदे आए उस मीटिंग में तो वो ऑल मेंबर मीटिंग होगी और उसके रिजल्ट्स आएंगे। अगर उसमें कोरम पूरा होना चाहिए, कोरम पूरा होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अब इस पॉइंट पे आज की मीटिंग का जो मेन एजेंडा है वो इसी पॉइंट पे स्टैंड करता है कि हम लोगों को अब एक मीटिंग करनी है, और उस मीटिंग को पेपर पे ला करके और फिर जो मर्जी करना हो कर लेना सर, क्योंकि फिर मैनेजमेंट कमेटी से कुछ डिमांड करना है या सरकार से कुछ डिमांड करना है, सुनो, सरकार के पास आ जाए, ये बात से मैं भी एग्री करता हूँ। भाई मैं ये कह रहा हूँ आपस में बैठ के जो भी बंदे हैं अपने, जितने भी आज अटेंड कर रहे हैं या जो अटेंड नहीं कर पा रहे, उनको कह दो कि भाई अब हम वहां रहना शुरू करेंगे। रहने का मतलब आपको फ्लैट नहीं दिया जा रहा, उसका मतलब ये है कि वहां पे रहना है। बाद में अगर कोई ऐसा चेंज आता है वो भी ऑल मेंबर मीटिंग ही डिसाइड करेगी या GBM डिसाइड करेगी भाई ऐसा करना है। लेकिन भाई जो भी खर्चा पानी वहां पे रहने का होगा वो अपना हिसाब किताब दे दे, वो अपने डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। वो मान लो मेरे को चेंज भी करना पड़ा, आप जैसे आज अपना कह रहे हैं भाई अपना कि भाई मेरे को 201 चाहिए, अगर उसमें पैसा लगा के वो बैठेगा तो हम उसको एक मिनिमम रिक्वायरमेंट दे देंगे कि भाई इतना तो तू लगा सकता है, बाकी उसका नहीं सर, कोई फायदा नहीं है सर, हम अननेसेसरी लीगल डिस्प्यूट्स में पड़ेंगे। ऐसी चीजों का डिस्कशन में ना वो तो पड़े ही हुए यार। होगा ना, जब तक ऑडिट नहीं होगा उस बिल्डिंग के अंदर में आप सोसाइटी का मैनेजमेंट कमेटी का ऑफिस तो जरूर बना लो सर, वो तो जरूर होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर किसी को
किसी भी टाइप का हाँ बोलना ना मेरे राइट्स में आता है, ना किसी भी मेंबर के राइट्स में आता है कि मैं बोलूं नरेंद्र जी आप कल से जाके वहां रह लेना। मेरे कहने का कोई वैल्यू ही नहीं है। मतलब हम कहाँ स्टैंड इंटेंट एक इंटेंट जो है राठी जी, यहाँ 35 आदमियों ने बोल दिया कि गर्ग साहब आप जाकर के वहां रह लो, गर्ग साहब चले भी गए। एक आदमी कंप्लेंट करके आएगा पुलिस में, इनको अगले दिन निकाल देगा पुलिस वाला, क्योंकि वो कंप्लेंट स्टैंड करेगी। इनके पास ना उस घर की रजिस्ट्री है, इनके पास क्या है, कैसे रह रहे हैं उस बिल्डिंग में ये। मैं तो अभी सोसाइटी बायलॉज की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो बोल रहा हूँ एक आदमी किसी प्रॉपर्टी पे किस बेसिस पे रह रहा है। शेयर सर्टिफिकेट वो ऑथेंटिक स्टैंड नहीं करता। मतलब क्या है मेरे हाथ में आज जिसपे मैं बोलूं कि हाँ यार ये मेरा स्टैंड। हर एक चीज तो डाउट के घेरे में है। उस डाउट को दूर करने के लिए पहला पड़ाव ऑडिट है, वो हो जाए तो उसके बाद मतलब अकेला एक आदमी तो सारे के सारे जाके रहो। 242 मेंबर्स हाँ, ARCS ने कह दिया हाँ, कि भाई ये मेंबर हैं, हाँ, सब्जेक्ट टू 3 कंडीशंस, हाँ, कि भाई वो बायलॉज को जो है उसके हिसाब से वो पूरा होना चाहिए उसका काम। हाँ, मैं बायलॉज की बात कर रहा हूँ अब। हाँ, सेकंड चीज ये है कि भाई वो अगर सोसाइटी जो भी मैनेजमेंट कमेटी है, जो आपकी सोसाइटी है, उसमें जो भी खर्चा आता है वो देने को तैयार होना चाहिए, उसको देना पड़ेगा। और शायद एक 3 कंडीशन और थी, उसके बेस पे मेंबर्स हैं, तो मैं इस बेस पे कह रहा हूँ। नहीं सर, वो पॉइंट क्या है ना सर, अभी तक हम क्लेमेंट लिस्ट पे ही बैठे हुए हैं। आप क्लेमेंट लिस्ट छोड़ो सर, किसी दिन किसी ने अगर मान लो मैनेजमेंट कमेटी आज ये भी कह देती है ना कि ये पर्टिकुलर मेंबर वैलिड है, तब भी अलॉटमेंट लेटर के बिना, अलॉटमेंट लेटर का मतलब यही होता है ना, आप वहां पे जाकर के सर देखो लठ गाड़ के रहना हो तो चले जाओ रह लो। भाई एक बात बताओ, एक हमारी मैनेजमेंट कमेटी बन गई, 3 साल हमें बैठे हो गए। अनिल बोलिए अपनी बहुत देर बात। अब काम सुनो है मेरी नहीं बात, कुछ भी। अब मेरी बात सुनो। योगेश, योगेश, हाँ जी, हाँ जी, बोलो सर। मेरे को एक बात बता, जब 262 क्लेमेंट हो, जूम पे 34 आए, कितने लोग सीरियस हैं? जीरो। दूसरा जो है रहने की बात कर रहा है, भैया अपने दम पे रह जाएगा, किसी के कहने पे कोई नहीं रह जाएगा। बिल्कुल ठीक है अनिल, कोई तेरे को नहीं कहेगा जाके रह ले, जो आवे कहते यो मेरा शेयर सर्टिफिकेट है, यो मेरा फ्लैट मारूंगा सिर में लट। हाँ मैंने तो बोला ना, मैं तो बोला लट। ठीक है, हो गया ठीक है। दूसरी बात, हो गया भाई, हमारे गुड़गांव में एक सोसाइटी है, बड़ी सुंदर सी सोसाइटी, सरस्वती कुंज। वहां पे सरस्वती की तरह कोई बात करता है, उसको ना मिला आज तक कुछ, पर्ची लेके घूम रहा है। जिसने शेर की गर्जना करी, अगला मकान बना के बैठे, पार्ले पुंज जड़ूंगा। भाई ठीक है, आ जाओ। ठीक है, मैं जाऊंगा। मेरा सुन लो, रिकॉर्ड कर लो, फ्लैट नंबर 101, कोई बड़मज्जी हो। बस ठीक है भाई। अच्छा थोड़ा 101 फ्लैट नंबर बना देंगे, बात होगी भाई। बाकी जिस नाना हो आ जाओ, बात तो नहीं चल रही। 102 और 103 भी पहले बुक हो चुके हैं, बाकी और देख लो। ये यार 2 और 3 कैसे बुक कर दिए यार संजीव जी आपने? योगेश जी मीटिंग किस डायरेक्शन में जा रही है? ये नहीं, मैं ऐसा है कि मीटिंग का कोई फायदा नहीं है। ये उनको पढ़ाओ लिखाओ, मान लो जो मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर बने बैठे हैं, एक बात बताओ, मैं अब सीरियस हूँ। अनिल जी हो 102, मैं फर्स्ट फ्लोर पे बैठूंगा अब। अरे अनिल जी, ठीक है, और कोई रोक सकता हो तो रोक के दिखाओ। जाओ बोलो और जो भाई मेरे साथ आवे आ जाओ यार, धुआं बढ़ाओगे बिल्डिंग यार। ऐसा ना बड़े 3 साल हो गए यार बैठे हुए, ना लिस्ट आ रही तो कुछ और हो रहा है। अरे अनिल जी, अगर आपको हमारी अप्रूवल की जरूरत, आपके अप्रूवल की जरूरत है जी। हाँ तो आपकी हम सबकी अप्रूवल है, एटलीस्ट हम 33 लोगों की अप्रूवल है। आप जाके बैठ जाओ, ठीक है। ये एजेंडा असाइड, ये एजेंडा असाइड, आप कहोगे वहां से उठ के वापस आ जाओ अपने घर में। अनिल जी अरे अनिल जी, आप प्लीज जो 33 लोग यहाँ पर है उनकी टाइम की कुछ अहमियत रखो। अगर आपको जाके बैठना है, आपको पूरा सपोर्ट है, आप जाके बैठ जाओ,
ठीक है, अब ये एजेंडा सॉल्व हो गया। अब योगेश, डू यू थिंक यू कैन जस्ट टेक इट फॉरवर्ड? ठीक है अनिल जी, मैंडेट गिवन, नाउ लेट्स आज का संजीव जी एक सुनो मेरी मिनट, बात। जब प्यार की मीटिंग नहीं होती तो दूसरी कर लो, अगले संडे कर लो, वहां पे हवन, जो पहुंचेगा अपना फ्लैट नंबर ले लेगा। अरे संजीव जी एक मिनट, इस मीटिंग में एक पॉइंट तो रखने की कोशिश करिए इसमें। योगेश, एक पॉइंट पे वो हो सकता है क्या डिस्कशन की? मैम आपका गुड नेम? अरे आकांक्षा है। आकांक्षा जी, आप पहली बार आए हो। एक चीज बताएं, 2-2 3-3 साल मेहनत करने के बाद ना, जब लोग जूम पे भी पार्टिसिपेट नहीं करते तो थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन तो आती है। अरे मेरे हस्बैंड करते थे, अब मैं आई हूँ क्योंकि वो घर मेरे नाम पे है। कोई बात नहीं, आप आइए, आपके हस्बैंड आइए, that's beside the point, that's besides the point। ये है कि हम एक चीज पे डिस्कस कर सकते हैं, जस्ट वन पॉइंट, ठीक है। तो सबसे पहले है कि आपने मैनेजमेंट कमेटी से बहुत कोशिश करी है कि ऑडिट कराने की कोशिश करी है। So do you think we can approach them one last time before we take any other step? Because as far as I have seen, management committee ने पूरे वो 252 names निकाल के रखे हैं, उसमें से राइट 84 शायद बिल्कुल ही वो है जिसका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। तो एटलीस्ट ये हम अपने में तो सेग्रीगेट कर सकते हैं ना। लेट्स बी वेरी क्लियर ऑफ व्हाट वी आर गोइंग। हमारी जो रिक्वेस्ट है उसके साथ हम क्लियर हो सकते हैं कि हमारे पास क्या डॉक्यूमेंटेशन है, क्या नहीं है, राइट। उनका जो चल रहा है चलने दो, बट हमारे पास, हमें भी तो उन पेपर्स के एक्सेस है ना। बिल्कुल है। हाँ, तो फिर हम उस बेसिस में कुछ तो करें ना। तो अभी आप कोई बात नहीं, आप कहते हो तो मैं सीधा रास्ता भी बता देता हूँ। हाँ बताइए। इसका सीधा रास्ता ये है, अगर मैनेजमेंट कमेटी हमारी निष्क्रिय है, 1/3 ऑफ द सोसाइटी अगर लिख के दे देते हैं तो जीएमबी भी हो सकती है। 1/3 ऑफ मेंबर सीबीएम करा सकते हैं, ये राइट है हमारा सोसाइटी लॉज में। पर आज की डेट में सबसे बड़ी हमारी समस्या है कि हमारे पास है क्लेमेंट 262 डिवाइडेड बाय 3, मान लो 88 मेंबर्स का कंसेंट होना चाहिए जीबीएम के लिए। क्या हो पाएगा? 88 में तो मतलब जो राइटफुल है वही 262 ऑल आर क्लेमेंट मेंबर्स। 262 का राइट है, उन्होंने तो राइट दे दिया हमें कि आप क्लेमेंट हैं, आपका फ्लैट है। मगर इस वाले में भी अगर हमने कोई ग्रेडिंग करी है कि किसने कितना पेमेंट करा है, जैसे हमने 75% करा है, किसी ने 90% करा है, बाद में देखा जाएगा। पहले आकांक्षा जी, ग्रेडिंग वो करेगा जिसकी इंटेंशन सही हो। जब मेलाफाइड इंटेंशन के साथ लोग काम कर रहे हो तो वो कभी सीधे रास्ते जाएंगे नहीं। आज की डेट में पूरा का पूरा डिपार्टमेंट, पहले ईशपाल था, अब ये मैनेजमेंट कमेटी है, पता नहीं इनकी क्या सोच है क्या नहीं है, भगवान जाने। बट कुछ ना कुछ इंटेंशन है जो ट्रांसपेरेंसी नहीं आ रही। आकांक्षा जी, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, उसमें नॉन रिस्पॉन्डिंग मेंबर्स में योगेश ऊर्जा जी का भी नाम है, संजीव कक्कड़ जी का भी नाम है, मेरा नाम भी है, ठीक है। ये 3, और जो जितने बाकी जो रेगुलरली हर जगह अवेलेबल नाम है, उन मेंबर्स का नाम नॉन रिस्पॉन्डिंग मेंबर्स में है। नहीं, संजीव कक्कड़ का तो जिस दिन गिट्टिया पलट दूंगा उस दिन नॉन रिस्पॉन्डिंग में आ जाएगा। तो मैं एक वैसे अपना रिस्पॉन्डिंग में करना, वहाँ गेट के अंदर घुस के तो दिखा दे लिखने वाला नॉन। संजीव मैं आकांक्षा जी को बता रहा था कि शायद वो आकांक्षा जी को बता रहा हूँ कि दिस इज अ वे ऑफ वर्किंग व्हिच इज गोइंग ऑन एक्चुअली इन द बाय दिस प्रेजेंट मैनेजमेंट। मेरे साथ गरज जी बता दो, पता नहीं किस दिन क्या किस्मत लेके पैदा आया हूँ। जब तक किसी को प्यार से बोलो ना तेरे भले की चीज है, वो मानता ही नहीं है। नहीं समझ रहा हूँ जी, वो तो देखो आपकी बात। किसी दिन लठ लेके खड़ा हो जाता हूँ, जब कहते हैं हाँ जी ठीक हो आप। संजीव जी, आपने बहुत कोशिश कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई सही बात है, सबने बहुत एफर्ट डाला, बट योगेश ने ये बोलो कि एक बार ऐसा हो सकता है कि मैनेजमेंट कमेटी मेंबर्स के साथ ओपन मीटिंग हो जहां पर पूरा फाइल्स। हमने कोई कभी नहीं छोड़ी है ये काम करने में, ओपन मीटिंगें करने में, सब कुछ करने में, ट्रांसपेरेंट होने में। अब ना मेरे को जो समझ में आया कि भाई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का हल प्रैक्टिकल और प्रैग्मेटिक हो। मैं नहीं कहता कानूनी है वो, ले लो स्टेप। भाई साहब ने कह दिया मैं तो कल चला जाऊंगा, और आप लोगों ने कह दिया तो मैं आज चला जाऊंगा शाम ने। जाओ आज चिंता ही मत करो आप। करेंगे तो नहीं होगा, उसके सिवा नहीं होता काम।
एनीवेज with due apologies to आकांक्षा जी, जो भी आपने 33 मेंबर्स के बिहाफ पे आपने जो भी कमिटमेंट करी है बोली, मुझे नहीं लगता कि वो कहीं स्टैंड करती है या कहीं वो वैलिड है या कुछ भी आपने बोला. आई नो इट वाज ऑन ए लाइटर साइड, टू सो दैट कि वी कैन मूव इनटू द सीरियस नोट, और जो आज की मीटिंग का ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि आई थिंक हम मीटिंग के ऑब्जेक्टिव से डेविएट कर रहे थे. आई रियली रिस्पेक्ट दैट. आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको यही था कि नरेंद्र जी इसमें मैं आपको टोकूंगा. जी सर. देखो, पिछले 10 साल हो गए हमें एफर्ट करते हुए. बिल्कुल सर, इसमें कोई दो राय नहीं है. हमने हर एक प्रोफेशनल से सलाह ली. जी सर. हर एक पढ़े लिखे से सलाह ली. जी सर. जो थोड़ा बहुत दिमाग हमारे पास था उसका भी यूज किया. बिल्कुल सर. बाकी जितने लोग थे उनका दिमाग भी यूज कर लिया. जी सर. आज की टोटल स्टोरी मुझे तो ये लग रही है कि हमें जो 5वीं पढ़ाया जाता था ना, माइट इज राइट. ठीक है जी. झंडा और कोई इलाज नहीं है. लठ गाड़ लो बस जी, बेसिकली अपना बना. ऐसा ही होता है भाई साहब. अमेरिका की अनिल जाके अमेरिका की हिस्ट्री देख लो. सुन, ऐसा ही होता है. रिवाल्वर फसलाते कब्जा लाना है. बस ऐसा ही होता है. और उन्होंने बढ़न देंगे मैनेजमेंट कमेटी वाला ने बननी हमने तो कह देंगे ओड़े जाओ, कोमा में हो, कोमा में जाओ. अरे तो मैनेजमेंट कमेटी तो कक्कड़ जी बोलती थी कि इलेक्शन करवा दो, इलेक्शन कराएं, हमारे अपने हाथ में कंट्रोल आ जाएगा, फिर हम ये कर देंगे और हम वो कर देंगे. क्या हुआ? कुछ किया क्या उन्होंने? भाई साहब, जो आदमी यहाँ नहीं है उसकी बात करके, रवि जी आप अपने क्यों गला सुखा रहे हैं? नहीं यार, कोई सुन रहा हो आपके तो बताओ ना. हम तो आपकी हर बार सुनते हैं. भाई अगले काम की बात करो. ये काम करना है. आपने मेरे को दे दिया मैंडेट, अब मैं ना ताला तोड़ के जाऊंगा. ताला तोड़ने की जरूरत ही नहीं है, ताला खुला पड़ा है. बस ठीक है. बस हो गया काम. ताला निष्कर्ष है. आई थिंक ताला तोड़ के जाके 101 मत रहूंगी. आई थिंक मीटिंग का एजेंडा खत्म हो गया. मिलेगा उड़ाना, मजदूर लगा दूंगा और उड़ा ताला मार के आ जाएगा और लोहे के गेट लगा दूंगा. अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है राठी. अरे भाई हाउस वार्मिंग हो जाओ. बात ये हाउस वार्मिंग कब है? हाउस वार्मिंग अगले हफ्ते सर हवन कराएंगे राठी जी, वहीं पे आहुति देने आना. बस ठीक है सर, ठीक है. राठी जी कितने 11 बजे का टाइम दे दें? आज जब बुलाया मैंने ठेकेदार, आज जब लगा दूंगा उन्हें. अगले हफ्ते साइट पे 11 बजे मिल लेते हैं. तो वो ऑफिशियल आप जो कह रहे थे ना, वो मीटिंग भी बुला लेंगे. ऑल मेंबर मीटिंग भी अगले हफ्ते लेना है. हाँ, अगले हफ्ते 11 बजे साइट पे मिल लेते हैं. बस ठीक है. ठीक है. और वो जो भी कानूनी है वो भी हो जाएगा काम. अपनी नेम प्लेट बनवा के ले आना सब लोग. नेम प्लेट मत लाना, प्लेट ले आना. खाना हमारे पास है थोड़ा सा, छोले हम बनवा के रखेंगे. आगे भी देते हैं. मैं तो सोच रहा था सब लोग अपना अपना फ्लैट डिसाइड कर लें वहां पे. मैसेज आपका ये है कि भाई हमने ये स्टेप ले लिया है, इसको रोका नहीं जा सकता. जिसने आना है अपनी नेम प्लेट और प्लेट जो भी लेके आना आ जाओ उस दिन. प्लेट नेम प्लेट नहीं. अपने देखेंगे जो भी ज्यादा कम होगा उसका हिसाब किताब आपस में बैठ के कर लेंगे. अच्छा, सीरियस नोट पे हमारे को एक बार रिप्रेजेंटेशन देने के लिए ना एआर ऑफिस जाना है, और उसके लिए हम लोग को मेजॉरिटी चाहिए 88 की. ठीक है, तो अब मुद्दा क्या है कि हम लोग चाहे 30 है या जो भी है 35 है, ठीक है, मैं इस नंबर से मैटर नहीं करता क्योंकि बहुत सारे लोग थक भी गए हैं बिना कुछ किए. तो उन लोगों को ना थोड़ा एक बार वापस से हमें जगाना पड़ेगा. और हमारे को सबसे पहले अगले हफ्ते सोसाइटी पे हमें पहले मिल लेना चाहिए. ये मेरा ओपिनियन है. और संजीव जी आप बता दो अगर कोई. भाई अगले हफ्ते सबको सर्कुलेट कर दो, हम तो फ्लैट नंबर बांटेंगे. हाँ बस सोसाइटी पे जिसने आना हो आ जाओ, जिसने अपने रहना हो रह जाओ. और मैनेजमेंट कमेटी में रहना है तो भाई आगे देखेंगे. कोई हमारे बटेऊ नहीं है. वो मैं एक प्रोसेस बैठे रहे 3 साल खराब कर दो. राठी जी, मैं एक प्रोसेस इनिशिएट कर रहा हूँ. मैं संडे को एक इंस्पेक्टर को बोलता हूँ, वो विजिट करेगा. चाहे हम कम मेंबर्स हो कोई बात नहीं, बट मैं उसको डॉक्यूमेंट करवाते हैं पहले. मजाक अपनी जगह पे है सर,
पर सीरियस मैटर में हम संडे को मिलेंगे। जो भी कानूनी कार्रवाई है हम पूरी करेंगे, कानून नहीं तोड़ेंगे। अगले हफ्ते हम लोग सोसाइटी के विसिनिटी पे 11 बजे मिलेंगे। मुझे नहीं पता डिपार्टमेंट कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, बट हमारे 2 पेपर ऑलरेडी डिपार्टमेंट में गए हुए हैं। एक है टू क्वैश दी मैनेजमेंट कमेटी बिकॉज उन्होंने 3 साल से जीवीएम नहीं कराया। वो केस हमारा, उसकी हियरिंग डेट जो भी पड़ेगी, अभी तक एक भी डेट नहीं पड़ी है। और दूसरा है अंडर सेक्शन 28 जिसके अंदर में हमारा क्लॉज बनता है कि मेंबर्स अपनी मीटिंग कर सकते हैं अंडर द सुपरविजन ऑफ इंस्पेक्टर। अपना एक इंटेंशन हमारा ये है कि हम करके काम शुरू करेंगे। देखो काम तो शुरू करना है, सही कह रहे हो आप, बट एट द सेम टाइम हमारे को ऐसा कोई काम नहीं करना जो इलीगल हो। हमारे को अपने ग्राउंड्स, अपनी जमीन, अपने पैर डटा के रखने और सोल्यूशन तो निकलेगा ही निकलेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। हर्डल कोई इतनी बड़ी नहीं है, ये मैं बार बार बोलता हूँ। थोड़ा एक्शन में आ जाते हैं। तो ऑल मेंबर्स प्लीज ऑन दिस ग्रुप, एक्शन अब जूम मीटिंग पे, व्हाट्सएप पे नहीं होगा, एक्शन वहां होगा। चला गया, अब कोरोना चला गया सर। अब आओ, अब अपने मास्क पहन के आओ। कोरोना इज ओवर नाउ। रही बात लीगल की, लीगैलिटी बहुत देख ली भैया। जिसमें दम हो इलीगल करने का अपना कर लो, कोई किसी के भरोसे पे इलीगल मत करना। जिसमें दम हो अपना कर लो कब्जा, लीगली तो चलती रहेंगी। तो बहुत हो गया यार, उत्तेजित ना करें सर ऐसे भाषण देकर। हाँ बहुत हो गया यार, कोई मजाक है इनका। मान लो आते हैं फिर कोमा में चले जाते हैं, आते हैं फिर कोमा में चले जाते हैं। भाई साहब तो ना और टिकैत जैसे हो गया आजकल। चलिए, सीधी सी बात है भाई। कर्नल साहब प्लीज बताओ ना, आप क्या बोल रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ लीगल का आखिरी स्टेप करना कर लो, और उसके बाद अगर ये आखिरी स्टेप पे ना हुआ तो इसने बढ़ना सुनहरा नहीं बढ़ना, इसने बढ़ना सरस्वती कुंज। जिसमें दम होगा अपना कब्जा कर लेगा। ना दिल छोड़ो सर। आप कर्नल साहब आप बताओ क्या कह रहे हो? मैं अभी तक आप लोगों की बातें सुन रहा था। जो मेरे दिमाग में अभी बात आई है आप लोगों की बातें सुनने के बाद, जो योगेश कह रहा है कि उस दिन नेक्स्ट संडे मीटिंग कर लो, दैट्स ए गुड आइडिया। ब्रिंग द कैप्टन वन इंस्पेक्टर इफ पॉसिबल, तो बहुत अच्छा है। और इस मीटिंग के लिए आप एजेंडा ये दे दो जो संजीव जी और राठी जी कह रहे हैं कि हम अभी वहां पर कब्जा करेंगे, रहेंगे। वो लिख दो आप कि इस बार संडे को जिनको प्लॉट चाहिए, फ्लैट चाहिए, वो वहां पर हाजिर हो, आ जाएं सब के सब। और वहां पर फिर ये फैसला भी हो जाएगा कि कैसे करना है, और उसको हम लीगलाइज भी कर सकते हैं। लेट इंस्पेक्टर बी देयर। I think these two things to be brought into one and get it done. That is the only way it looks. We have to go forward. कर्नल साहब जब ये मीटिंग शुरू हुई थी ना, तो राठी जी ने एक बात बोली थी कि मतलब मेंबर्स का कोरम है, मेंबर्स का चीज को ना डॉक्यूमेंट करना है। हम ओपन एजेंडा के साथ अगले हफ्ते मिलेंगे। यही तो है। और उस ओपन एजेंडा जो पॉइंट हो आए दर्ज करवाए। अभी तक रिकॉर्ड कर रहे हैं, यूट्यूब कर रहे हैं, इनकी मान्यता नहीं है। ठीक है ना? ये एक यार एक को खोल दो यार। अब जो करना है पेपर में करना है। संजीव जी म्यूट कर लीजिए आप 1 मिनट। संजीव जी ऊपर कर्नल साहब आप म्यूट हो गए। म्यूट अनम्यूट करूं मैं? हाँ जी बोलो सर। कर्नल साहब हाँ, जो पॉइंट है आपका वो बहुत वैलिड है। आप इंस्पेक्टर को बुलाएं और एक correctly worded letter should go from your side to all in both the forums. सुनहरा अपना घर और अपना सुनहरा घर, जो भी दो उनके हैं और अपने हैं, वो दोनों में भेजिए आप वो लेटर कि इस बार आना सबका बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी अलॉटमेंट भी हो सकती है। जो भी whatever legal language you want to use that language. Make sure that maximum people come.
then take decision there and let that be legalized and take the power in hand. सर देखो, That is the way to go मैं ahead. सब मेंबर से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक मैटर मैं अभी ग्रुप के ऊपर डाल दूंगा, ठीक है, वो मैटर आप 2 में ईमेल आईडी भी दे दूंगा ARCS का, ठीक है, आप उनको मेल लिखिए, ठीक है, आप सब अपना दायित्व निभाइए। मैं, कर्नल साहब, उमाशंकर, हम लोग जाकर के उनसे ग्राउंड पे इस हफ्ते मिल लेंगे। राठी जी साथ चल लेना सर, इकट्ठे प्लान कर लेंगे, ठीक है, और उनको जाकर के ना, हाँ, एक सेकंड में आप, हाँ जी, मैं फोन हाँ, कर दूंगा, अपने आप हो जाएगा तो, काम, तुम चिंता ना करो। अब हाँ, एक मेल आप सब लोग डालिए, जितने भी लोग इस फोरम पे हैं, 39 लोग मेरे को दिख रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है, और बाकियों को भी ग्रुप पे हम मैसेज कन्वे कर देंगे। एक मेल डालिए, ड्राफ्ट मैटर में अभी डाल दूंगा। सीसी में कुछ लोगों को और भी मार्क करना है, डेप्यूटी रजिस्ट्रार, ताकि आपकी बात तो पहुंचे वहां तक। मैं समझ रहा हूं लोग अभी जो भी है, पर अपने 1-2 एक्शन तो ऐसे करिए जो कि आगे बढ़े हमारी कहानी। और कागज जब हम लिख के आएंगे, हम उनको बताएंगे, देखो जी इतनी मेल्स आपको आई होंगी कि हमारी मीटिंग करानी जरूरी है। आज की डेट में मैं अकेला जाऊं, वो बोलेगा भाई तेरी कुछ परेशानी होगी जो तू रोड़ा अटका रहा है। अगर प्रॉब्लम सबकी है तो सारे लोग किसी तरीके से कंट्रीब्यूट तो करो। मैं तो कह रहा हूं, अब सरकारी डिपार्टमेंट है, वो बिना हाथ से लिखे लेटर को तो मतलब वो एंटरटेन ही नहीं करते। तो जितने कागज हम काले कर चुके हैं, अब हम बहुत अच्छी सिचुएशन में है कि हमें सिर्फ जाकर के मेंबर्स की कमेटी की एक मीटिंग करानी है अंडर द इंस्पेक्टर गाइडेंस, और हमारे सारे काम होंगे फ्री फ्लोइंग वाटर की, और फिर कब्जा सब कुछ ले लेंगे, फिर कोई टेंशन नहीं है, ठीक है जी। जिस दिन जाना हो बता देना, विल गो। हाँ सर, वो हम प्लान कर लेंगे इकट्ठे सर। तो आई थिंक इस मीटिंग को कंक्लूड कर लेते हैं हम लोग, दैट एक सब लोग एक मेल डाल देना। सिंह साहब बोलिए, आप मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग इतने बैठे हुए हैं सारे, मैनेजमेंट कमेटी से भी आपका कोई संपर्क हो सकता है। आप कह रहे हैं कोरोना नहीं है, तो एक मिनट, तो मैं ये कह रहा हूँ, एक बार सारे लोग आप उनसे, वो गुड़गांव में ही हैं, उनको फेस टू फेस तो करो ना, आप क्यों नहीं कर रहे? सिंह साहब एक बात ना, मैं आपको, राठी जी, मैं आप ही के पास डाल रहा हूँ, आप ही के पास डाल रहा हूँ। पंकज से जो आपने बात हुई है, सिंह साहब आपने जो बात कही ना, राठी जी उसके बारे में बताएंगे आपको। राठी जी ने फिर दोबारा से मेरी, संजीव जी की, पंकज लखानी की और भूपेंद्र सिंह लूथरा की मीटिंग करवाई थी। राठी जी आप बता दो आप, क्योंकि कितने एफर्ट हम लोग कर रहे हैं ग्राउंड पे, और कितना हम फेस टू फेस की बात कर रहे हैं, और उसका क्या रिजल्ट है, राठी जी आप बता दो। क्योंकि जो मेहनत आप कर रहे हो ना, वो बिहाइंड द सीन्स है, कोई उसका पेन समझता नहीं है, ठीक है, और हमें वहां से 0 रिस्पॉन्स आता है सर। भाई साहब, मैंने लास्ट वीक में डिक्लेयर किया कि हम एक मीटिंग करने वाले हैं, मैंने फोन करने की कोशिश करी सबको। पंकज से मेरी बात हुई, पंकज बीमार था उस वक्त, उसने कहा भाई साहब मैं बात नहीं कर सकता। मैंने कहा भाई हम ये करेंगे, अब तू बता। बोला भाई साहब आप जैसा कहोगे वैसा कर लेंगे। तो वो उनका जवाब था। लेकिन उससे पहले संजीव भाई साहब से और इनसे उनकी मीटिंग हुई थी, वो मीटिंग ही रह गई, रिजल्ट कुछ उसका निकला नहीं। तो इसलिए मैंने कहा कि भाई नेक्स्ट स्टेप फिर हम ले लेते हैं, भाई हमारा घर है। तो ऐसा नहीं है, उन लोगों का भी आपस में जो है वो कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हिसाब किताब नहीं है, वो भी डर रहे हैं। तो उन्हें भी हम जब ये काम करेंगे तो वो सपोर्ट ही करेंगे, मेरा ये विश्वास है। चलो अनिल भाई जी भाई, तोड़ पाड़ दो सौदे का, पाड़ दो बतेरा। आज यहाँ पे 36 मेंबर रिस्पॉन्डिंग मेंबर हैं, 38 हो गए, 38 हो गए, कोई बात नहीं, 37 और होंगे, एक तो मैं ही हूँ। मेरी 37 से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, सलाह और ज्ञान अपने पास रखें, जो कुछ कर सकते हो तो करें, हमें ये ना बताएं भी करना क्या है। जब पूछे तो जब बता दो भाई ये कर लो, सलाह मांगी जाए तो ठीक है, ना मांगी जाए, हमने बतेरे अपने काम कर ली, हम जितना कर सकते थे, हमारे पास जितना ज्ञान था हम कर चुके हैं, हमारे बस की इसके बाद करना नहीं है कुछ, इसके बाद है लठ थाना।
अपने फ्लैट वास्ते। हमने ना यहाँ कोई वो करने, जितना हम कर सकते थे सबको मेल जोल करके कर सकते थे, हाथ जोड़ लिए, पैर पकड़ लिए, नमस्ते कर ली, मेल लिख ली, हमारे बस की ना। अब इससे बात कुछ सीधी बात है। जो भी कोई ज्ञान बांटे ना, तो उनसे बात कर लो भाई, आप कर लो ना, आपका भी एक फ्लैट है, हमारा भी अपना कब्जा लो और बना लो, बस बात इतनी है, बात खत्म है। ठीक, मतलब हमें करना है, हमारे पास और भी अपने भी काम होंगे भाई। वो 10 बार मीटिंग कर ली, आते हैं फिर चले जाते हैं, आते हैं फिर चले जाते हैं। 3 साल हो गए, उन्होंने आज तक कुछ नहीं किया, फिर भी हमारे से क्वेश्चन किए जाते हैं, आपने ये किया। हम हैं कौन करने वाले? ना भाई साथ आ जाओ, जितने आ सकते हो उतना आसान रहेगा काम, आ जाओ साथ आ जाओ। और भाई हम धक्का दिया, अब तो कब्जा लेंगे, ताड़ी लेंगे, जितने साथ मिलकर करेंगे उतना बढ़िया। हमारी जितनी अकल थी, हमें जितना ज्ञान था, हम अपना 100% दे चुके हैं। इसके बाद हमारे पास 1% ज्ञान नहीं है। कोई करना चाहता हो, ये कहे कि उनसे बात करो मैनेजमेंट से, तो कर लो भैया, हमें कोई दिक्कत नहीं है ना, हम किसी को रोकते। कुछ रिजल्ट कोई अच्छा निकालता हो, आगे आओ, इसको बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं। कोई किसी का नहीं बढ़ावा भाई, अपना खुद का बढ़ाना होया करे, हम तो अपना बढ़ावांगे फिर। ठीक है भाई, कर लिया, फाइनल हो गया, कर दो भाई कंक्लूड। ठीक है योगेश जी, 11 बजे अगले संडे सोसाइटी ग्राउंड में, सोसाइटी ग्राउंड पे। और ये एक बढ़िया सा मैसेज बना के सबको डाल दो, डन है। जिसको चाहिए फ्लैट आ जाएगा, नहीं तो अपने घर रहे। वो जैसे वो सरस्वती कुंज वाले लेके पर्ची घूम रहे हैं ना अब तक, ऐसे ही अपना शेयर सर्टिफिकेट लेके घूमते रहना। ठीक है सर। कोई और किसी जिसमें के घर कोर्ट में जाना हो, सरकार के पास जाना हो, जाता रहे, हम देख लेंगे बस। ठीक है जी, थैंक यू एवरीवन। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, ठीक है जी।